सभी को आदाब। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दानशीन इज्जतदार मेरी माओ बहनों, आज 11 नवंबर यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर का जन्मदिन है। आज के दिन बड़ी ही जो है सोना अहमियत वाला दिन है। आज ये दिन की मैं याद क्यों दिला रहा हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर का जन्मदिन है। हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो एक तालीमी याफ्ता थे, जो बहुत ही बेहतर उनके किरदार थे, अखलाक थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश की आज़ादी में गांधी जी के साथ बड़ा ही योगदान और किरदार निभाया था देश की आज़ादी में। और आज के दिन मैं सारे हिंदुस्तान के हर मज़हब के लोगों को, हर नौजवान को इस बात का मैसेज देना चाहता हूं कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दो, एजुकेशन की तरफ तवज्जो दो। आप कई पॉलिटिकल पार्टी के कई ऐसे लीडर्स हैं जो अवाम को भड़का रहे हैं, तैश में ला रहे हैं, क्या क्या की बोल रहे हैं कि आप हाथ में ये पकड़ो वो पकड़ो। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ हाथ में कलम पकड़ो, कलम पकड़ो, कलम पकड़ो। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। कलम के जैसा काम कोई हथियार नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कलम के साथ दो, कलम अपने हाथ में लो, कलम की ताकत को समझो। देश आज़ाद चुप नहीं हुआ, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मगर गांधी जी ने जो है सोना किस तरह सब्र से, तालीम से, और गांधी जी के पास तालीम थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के पास तालीम थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास तालीम थी। ये तालीमी याफ्ता लोग, ये ऐसे दानिश्वर लोग थे। ये इतने दानिश्वर, इतनी काबिलियत इनमें क्यों आई? क्योंकि इनमें तालीम थी, इन्हों एजुकेटेड थे, इनमें अच्छे बुरे की तमीज़ थी। आज मौजूदा हिंदुस्तान के हालत क्या है? जहाँ देखो वहाँ फिरका परस्ती है। ये लीडर आ रहा है अड़ाप शड़ाप बोल के चले जा रहा है, वो लीडर आ रहा है अड़ाप शड़ाप बोल के चले जा रहा है। जैसा जो जबान में आया बोल दिए जा रहे हैं, कोई मर्यादा बाकी नहीं रह रही। जिसके दिल में जैसा आ रहा वैसा अवाम को भड़का दे रहा है। कई के वास्ते इख्तदार के वास्ते, कई के वास्ते कुर्सी के वास्ते, कुर्सी के वास्ते नौजवानों के दिलों में जहर घोला जा रहा है। कुर्सी के वास्ते नौजवानों के दिलों में एक दूसरे से नफरत पैदा की जा रही है। ये नफरत कई के वास्ते, इख्तदार के वास्ते। ये नफरत कौन पैदा कर रहे? अनएजुकेटेड लोग, जिनको तालीम नहीं है, जिनके पास अक्ल ज़रीन नहीं है, जिनकी सलाहियत नहीं है, वैसे लोग पैसे के बलबूते पे, पैसे की ताकत पे इलेक्शन जीत रहे हैं और एमएलए बन रही, मिनिस्टर बन रही है ये लोग। आज हमारी बदनसीबी ये है कि आज के हालात में एजुकेटेड, तालीम याफ्ता, अच्छा काबिल इंसान को अवाम नहीं मुंतखब कर रही, ऐसे छिचोरों को मुंतखब कर रही है जो पैसे बांटते हैं, जिनके पास बात करने की सलाहियत नहीं है, जिसके पास काम लेने की काबिलियत नहीं है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमारे रियासत कर्नाटक के माइनॉरिटी मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब, अब उनकी ज़बान में कोई ऐसी सलाहियत और काबिलियत नहीं है। जहाँ दिल जो चाहे वो ज़बान से बोल दे रहे, चले जा रहे। यहाँ पर जो सुना वक्फ अदालत रखे, वहाँ पर वक्फ अदालत रखे। पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर जो सुना माहौल को बिगाड़ने निकले हैं। इन्हों अपनी ज़बान में जो आ रहा वो बोल दे रहे हैं। बीदर में आकर बोले वक्फ अदालत करे, मीडिया के सामने बोले कि हम यहाँ का जो कांग्रेस का एमपी है उसको हम मुसलमानों ने जिताया बोल के बोल दिए। ठीक है, तुमने मुसलमानों को जिताया बोलकर बोल दिए, मगर तुम्हारी बात को तुम्हारी पार्टी के ईश्वर खंडरे साहब ने, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है बीदर के, उन्होंने क्या जवाब दिया? वो अपनी ज़मीर अहमद खान का पर्सनली जवाब है, उससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। तो कौम के अंदर भी ऐसी क़ियादत है, क्या बोल रही है समझ में नहीं आती, उसका कौम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो समझ में नहीं आता। तुमने उठाए ज़बान बोल दिया, खाली मुसलमानों ने वोट देकर जिताया बोल के बोले, मगर ईश्वर खंडरे साहब ने क्या जवाब दिया उसका आपने देखे? क्या तुम्हारी अहमियत रही? तुम अपने आप को कौम का लीडर बनाना बताकर पेश कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का बड़ा लीडर हूं बोल के, मगर क़यादत कैसी होती है तुमको नहीं मालूम। हमने देखा है मरहूम खमरुल इस्लाम साहब की क़यादत वाक़ई काबिल तारीफ़ क़यादत थी। रियासत कर्नाटक के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों का कोई ऐसा रहबर या रहनुमा नहीं है जो क़यादत करे। आज रियासत कर्नाटक के बिलखुसूस मुसलमान माइनॉरिटीज़ जो सोना क़यादत से महरूम है। खमरुल इस्लाम साहब जब आप बात करते थे, चाहे ऐवान असम्बली हो चाहे ऐवान के बाहर हो, जब खमरुल इस्लाम साहब बात करते थे तो सामने वाले की सियासी नफ्स को पकड़ कर बात करते थे, उनके सवाल का कोई जवाब देने के वास्ते हिम्मत नहीं रखता था। आज तुम कायद बनना चाहते हो तो तोल मोल के बोलो, सोच समझ के बोलो।
ये सिद्धारामैया, ये ज़मीर अहमद खान, ये दोनों मिलकर मुसलमानों में और हिंदुओं में फ़िरका परस्ती का बीज बो रहे हैं। ये जब चाहे जब जो दिल में आए वो बोल दे रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जो है ना दुश्मन है, आस्तीन का सांप है। देश की आज़ादी से अभी तक जितने भी फ़िरका परस्त वारदात हुए हैं कांग्रेस की दौर हुकूमत में हुए हैं। ये कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को आज बताती है मगर मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। मैं तुमको प्रेजेंट के माहौल के हिसाब से बता रहा हूँ। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम करने के वास्ते जब जो आज से 10 साल पहले सिद्धारामैया साहब ने जो सुना उसका इनाग्रेशन किया था, वो खाली सिर्फ बताया गया हम मुसलमानों को खुश करने जा रही। फिर उसका रिप्ले क्या हुआ, कुछ ऐसे नागज़ीर वाक़यात पेश हुआ है, वो यूनिवर्सिटी का काम अभी तक रुके वाला है। ये सिर्फ फसाद पैदा करना चाहता है। हमदर्द नहीं है मुसलमानों के। अगर हमदर्द होते तो वो यूनिवर्सिटी का काम शुरू होता था। वो यूनिवर्सिटी के काम को शुरू कराने के वास्ते रहीम खान असेंबली में आवाज़ उठाते थे। यहाँ के जो MP प्रेसिडेंट जीते सागर खंडरे को समझाते, बताते, जाओ तुम पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ मौलाना अबुल कलाम उर्दू यूनिवर्सिटी के वास्ते। तुमको मुसलमानों ने भी वोट दिया, तुमको दलितों ने भी वोट दिया, तुमको हर समाज के लोगों ने वोट दिया, तो तुम हर समाज की खिदमत करो, विशेष मुसलमानों की भी तुम खिदमत करो। इसलिए तुमको सबने जिता के भेजा है, ऐवान ने पार्लियामेंट में भेजा है सागर खंडरे को कि सबकी रहनुमाई करो, उसके साथ साथ मुसलमानों की भी रहनुमाई करो। उर्दू यूनिवर्सिटी जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे है उसका काम क्यों शुरू नहीं हो रहा? वो काम शुरू होना चाहिए। मैं ईश्वर खंडरे साहब से पुरजोर मुतालबा करता हूँ, रहीम खान साहब से करता हूँ। और दूसरी बात ये हो गई, उसके बाद तुमने जो सुना टीपू सुल्तान जयंती का जो सुना है चालू कराया। टीपू सुल्तान जयंती चालू कराने और टीपू सुल्तान जयंती के बारे में भी तुमने मसाइल पैदा किए। टीपू सुल्तान जयंती तुम चालू कराए, फिर तुम लोगों ने जो सुना क्या बोले कि मसाइल हो रही, मुश्किल हो रही बोलकर टीपू सुल्तान जयंती को भी तुमने जो सुना उसको बंद करा दिए। तुम सिर्फ मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, खाली मसाइल पैदा करके हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बो रहे तुम। अगर वाकई तुम हमदर्द होते तो तुम मौलाना अबुल कलाम उर्दू यूनिवर्सिटी का अब तक काम शुरू हो जाता था सिद्धारामैया साहब। और अगर तुम वाकई मुसलमानों से हमदर्द होते तो टीपू सुल्तान की जयंती कंटिन्यू रहती थी। अगर तुम वाकई मुसलमानों के हमदर्द होते तो तुम वक्फ के जो पास कराए। आज पूरे किसान धरना दे रहे, आज क्या महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? तुम और एक ये नोटिस जारी करे किसानों के ऊपर वक्फ के खेता है बोल के तुम नोटिस जारी कर दिए, कैसा फैसला तुम्हारा? फिर उसके बाद अपोजिशन एहतजाज करा, तहसील ऑफिसों में हंगामा हुए, आज भी बिदर के किसान एहतजाज करे। तुम क्या चाह रहे? फिर उसके बाद तुम वापस ले लिए नोटिस, लिए नहीं लिए? तुम काम करते बताने जाते मुसलमानों को हम तुम्हारे हमदर्द है बोलती, फिर बाद में माहौल क्रिएट होता है तुम डर के फिर बिला वापस ले लेती, कानून बने से वापस ले लेती। तुम मुसलमानों के हमदर्द है ही नहीं। कांग्रेस ना मुसलमानों की हमदर्द है, ना हिंदू भाइयों की हमदर्द है, ना किसी की हमदर्द है। ये सिर्फ फूट डालो, हुकूमत करो। ये नफरत पैदा कर रही है हिंदू और मुसलमानों में। इसलिए मैं तमाम रियासत कर्नाटक की जनता से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तालीम, एजुकेशन को समझो। तुम जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे ये फ़िरका परस्त लोगों को समझ नहीं समझेंगे। तुमको पॉलिटिक्स को समझना है तो तुमको तालीम को हासिल करना है। आज भी देखो ये सरकार बनी, वायदे बहुत करी, लाइट की बिल माफ़ हो जाएंगी बोलती, मगर आज लाइट की बिल आ रही है, कई लोगों के पास आ रही है लाइट की बिल, आ रही है ना लाइट की बिल। बाज़ लोगों के पास लाइट की बिल आ रही है, लोग परेशान है। थोड़े दिन आज बाज़ लोगों के पास क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइट की बिल आ जा रही है, ये देखना। और कई ऐसे मसाइल, ये हमारे पास इस्लाम में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम ने फरमाया, लालच बुरी बला है। फ्री में जो चीज़ मिलती है वो बहुत नुकसानदायक होती है। जो स्कीम बता रहे हैं तुमको, राशन फ्री, बस फ्री, लाइट फ्री, तुम्हारे को सब फ्री, ये 2000 फ्री, ये लालच बुरी बला है। तुम ये स्कीमों की चक्कर में अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल, अपनी तरक्की का खात्मा हो रहा है। यहाँ पर कोई सामने, मैं ये कहता हूँ, कोई लालच मत दो, कोई स्कीमा मत दो, हमको फ्री तालीम दो। सबसे पहले फ्री तालीम दो, फ्री हेल्थ दो। हमारे हेल्थ बगैर 1 पैसे के हमारे को बड़े से बड़ा ऑपरेशन होना, चाहे बड़े से बड़ा इलाज फ्री होना हमारे को। और हमारे बच्चों को बड़े से बड़े कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कौन सा भी कॉलेज हो, उसमें हमारे बच्चों को फ्री तालीम होना हमारे को। हमारा बच्चा पढ़ लिख के तालीम याफ्ता हो जाएगा
तो हमारा बच्चा महीने को 5 लाख 10 लाख कमाएगा। तुम्हारे 2000 की जरूरत नहीं है, हमारा बच्चा तुमको खैरात में 2000 देगा। हमको भिखारी मत बनो तुम 2000 दे के। हमारा हक और अधिकार हमको दो, हमारे बच्चे को बेहतर तालीम दो। हमारा बच्चा बढ़ के काबिल बनेगा, महाना डीसी बनेगा, एसपी बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो कई कमजोरों को हमारा बच्चा खैरात देगा। भिखारी मत बनो तुम हिंदुस्तान के अवाम को 2000 3000 के लालूच देके। तालीम दो, सेहत का बेहतर निज़ाम कायम करो, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और आज के दिन हिंदुस्तान के हर समाज के नौजवानों से गुजारिश करो कि आप तालीम को पर तवज्जो दो, आप एजुकेटेड बनो, 10 काम करो, रात में मेहनत करो, दिन में पढ़ो, क्या करते करो, मगर तुम स्कूल मत छोड़ो, कॉलेज मत छोड़ो। तुम तालीम याफ्ता होंगे तो देश में अमन और सुकून कायम होगा। हम नौजवान बच्चे अनएजुकेटेड रहने से कुछ फिरका परस्त लोग इनको भड़का के बहका के पैसों की लालच दे के देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इन तमाम फिरका परस्तों से दूर रहो, देश में अमन कायम रखो। आज के मौके के ऊपर तालीम हासिल करो, तालीम याफ्ता बनो, देश को तरक्की पे ले जाओ। जय हिंद, जय कर्नाटका, शुक्रिया, खुदा।